हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं खेल व पोषण। इसकी आज हम मुख्य बिंदु करेंगे। डिटेल में हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं। संतुलित आहार एवं पोषण। जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्व। मैक्रो होते हैं जो बड़े पोषक तत्व होते हैं और माइक्रो होते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आहार के पोषक व अपोषक तत्व। भार नियंत्रण हेतु भोजन, स्वस्थ भार, आदर्श वजन, डाइटिंग के खतरे, नुकसान, भोजन असहनशीलता एवं भोजन से संबंधित गलत धारणाएं, भोजन मिथक। ठीक है, कई बार हम आइडियल वेट के पीछे पड़ जाते हैं और हम ये नहीं समझते कि हमारी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ लोग अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके डाइटिंग का खतरा ले लेते हैं। वो अजीब डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं समझते कि उनकी बॉडी किस हिसाब से कार्य करेगी, उनकी बॉडी को किस तरह की डाइट चाहिए है, क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या उनके लिए नुकसानदायक है और क्या खाने से उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहेगा। भोजन असहनशीलता एवं भोजन से संबंधित गलत धारणाएं, भोजन मिथक। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भोजन से संबंधित जो हमारी गलत धारणाएं हैं, ठीक है, उनको क्लियर किया गया है। जैसे कईयों ने धारणा बना रखी है कि बनाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, जबकि बनाना से हमें बहुत मात्रा में ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, हमारे लिए बहुत हेल्थी सोर्स है। संतुलित आहार वह आहार जिससे व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, वो संतुलित आहार कहलाता है। जिसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, खनिज लवण हैं, सभी तरह के, ठीक है। और जैसे मैक्रो में देखें तो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है, प्रोटीन है। और माइक्रो में जाएं तो हम उसमें जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम है। ये इस तरह की सारी चीज़ें हमारे संतुलित आहार में, हमारी थाली में मौजूद होने चाहिए। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन तथा खनिज शामिल होते हैं, तभी वो एक संतुलित आहार बनता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है और हमें वज़न कम करना है तो भी हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा। अगर हमारा वज़न कम है और हमें वज़न ज़्यादा करना है तो भी हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा। कई जैसे मिथक की बात थी, तो कई बार हमने कई जगह पढ़ा है कि अगर हम वसा का सेवन करते हैं, हम घी खाते हैं, तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। जबकि प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम वसा नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में खारिज जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम कोई भी फल खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फल को जूस के रूप में धारण करते हैं, जो कि बहुत गलत है। या उसे छोटे छोटे पीसीस में काट के धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके फाइबर्स किल हो जाते हैं, उसका हमें पूरा एडवांटेज नहीं मिल पाता। विटामिन शामिल होने चाहिए, खनिज शामिल होने चाहिए हमारे संतुलित आहार में। पोषण पोषण वह विज्ञान है जो रख रखाव, विकास, प्रजनन, स्वास्थ्य और रोगों से संबंध में भोजन में पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों की परस्पर क्रिया की व्याख्या करता है। पोषण क्या है? पोषण वो विज्ञान है, ठीक है, जो हमें एक सही हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करवाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें मोटापे से बचाता है, हमें कुपोषण का शिकार होने से बचाता है, हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से कार्य करें, ये निर्धारित करता है। पोषक तत्व भोजन का एक घटक होता है जिसे जीव जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए उपयोग करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो पोषक तत्व व माइक्रो पोषक तत्व, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, वे पोषक तत्व जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं या हमारे शरीर को जिन पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वृत्त या मैक्रो
पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व जल। माइक्रो पोषक तत्व वह पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखो, अगर हम मैक्रो पोषक तत्वों को अवॉइड करते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर हम माइक्रो पोषक तत्वों को अवॉइड करते हैं तो हमें बीमारियां घेर लेंगी। इसीलिए हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा और दोनों को सही मात्रा में लेना होगा, ताकि हमारा शरीर सही तरीके से काम करता रहे और बीमारियों से भी बचा रहे। आहार, भोजन के तत्व। आहार को 2 भागों में डिसाइड कर दिया है, पोषक तत्व और अपोषक तत्व। अपोषक तत्व में आ गए जल, फाइबर, यंग यौगिक, स्वाद यौगिक, पादप यौगिक, अन्य रासायनिक तत्व। और पोषक तत्वों में आ गए मैक्रो पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्व। मैक्रो पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो हमें अनाजों से मिलता है, वसा जो हमें तेलीय पदार्थों से मिलता है, प्रोटीन जो हमें दालों से, मांस से मिलता है, जल। कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। साधारण कार्बोहाइड्रेट हम आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो पचाने के लिए हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वसा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा के भी 2 पार्ट हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड, जल में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील BCH। ठीक है, आप ये एक ट्रिक बना सकते हो इसको याद रखने के लिए, वसा ADE और जल BCH। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया गया है। जो माइक्रो पोषक तत्व हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो सूक्ष्म होते हैं, एक तो विटामिन्स और दूसरा मिनरल्स। खनिज लवण, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कॉपर। आपको ये अच्छे से टेबल याद करनी है ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।